बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट जो ऐड होंगे आपको ईज़िली अपने घर से ही मिल जाएंगे। जब आप इस चिकन पुलाव को बनाएंगे एक दफ़ा तो बार बार फरमाइश पर आप इसे हर रोज़ बनाएंगे। तो चलते हैं मिलकर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। एक बड़ा पतीला ले लिया मैंने, इसके अंदर 1.5 कप घी ऐड करके 4 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। घी मुझे थोड़ा कम लगा तो 2 चम्मच मज़ीद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। पुलाव जो हम बनाएंगे वो 1.5 किलो है और 1.5 किलो ही चिकन इसके अंदर जाएगा, तो इस हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका एक प्यारा सा सुनहरी सा कलर नहीं आ जाता। प्याज को हमने जला नहीं लेना है, तो वरना हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल ब्लैकिश कलर में आएंगे। तो गोल्डन सा कलर रखें ताकि जो हमारे पुलाव का कलर है वो अच्छा आए। 1.5 किलो चिकन को अच्छे से धोकर मैंने प्याज के अंदर शामिल कर दिया है। जब भी चिकन की कोई रेसिपी बनाए तो सबसे पहले चिकन को तलना ज़रूरी होता है। 3 बड़े चम्मच भरकर मैंने नमक ऐड कर दिया है। तलते वक्त तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट तक हम इसे तल लेंगे। नमक इसलिए तलने के वक्त मैं डालती हूँ ताकि चिकन से जो है वो नमक का जायका आए, फीका फीका ना लगे। 2 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने काट के चिकन के अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटर प्याज थोड़े ज़्यादा इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो कौरमा है वो अच्छा बने, फिर हमारे चावल जो हैं वो मज़े के बनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो चम्मच की मदद से मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर। 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। इसके अलावा हम इसके अंदर खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके अलावा कोई भी मसाला हम बाज़ारी ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से हम मिर्चों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाने के साथ साथ हम इसको भूनेंगे। आप चाहें तो 1 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ सकते हैं ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 4 चम्मच बड़े दही के मैंने ऐड कर दिए हैं और अब हम दही को भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से आप चिकन पुलाव बनाइएगा, आपका चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। कोई भी बाज़ारी मसाला ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं आएगी। यहाँ पर हमारा जो चिकन है अच्छे से भुन चुका है, जो घी हमने डाला है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1.5 किलो चावल ले लिए थे मैंने, तो मैंने 3 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। गरम मसाला यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच काली मिर्चें हैं साबुत वाली, 2 से 3 स्टिक दालचीनी और 1 बड़ी इलायची और 1 से 2 लौंग डाले हैं मैंने। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से साफ़ करके भिगो लिया था। कवर करके मैंने पानी को पकने रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो चावलों के लिए पानी रखा है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। 2 मिनट हम इसी तरह से पानी में बॉयल आने देंगे ताकि जो चिकन की हड्डियों की यखनी है ना वो निकल आए। इस तरह से हमारे चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब चावलों का सारा पानी ड्रेन करके हमने चावल जो है पानी के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। अगेन हमें यहाँ पर 8 से 9 मिनट लगेंगे। पानी के ड्राई होने का हमने वेट करना है। जब तक चावलों का पानी ड्राई होता है तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपीज़ होती हैं जिन्हें आप फॉलो करके ईज़िली घर पर बहुत मज़े के खाने बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कोई फरमाइशी खाना आप बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँ। पानी ड्राई हो चुका है तो अब हम इसे कवर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पर छोड़ रही हूँ। मैं डायरेक्ट ही लो फ्लेम पर छोड़ रही हूँ। आप चाहें तो आप तवे की मदद से भी दम पर लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद चेक करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बने हैं। क्योंकि अगर चावल खड़े खड़े होंगे या फिर वो
सॉफ्ट नहीं होंगे, कच्चे होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लुक वाइज चावल सॉफ्ट भी लग रहे हैं और खिले खिले भी हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसे सर्व कर दिया है एक ट्रे में डालकर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।